तो हेलो फ्रेंड्स, कैसी हो आप लोग। मोना ब्यूटिशियन में स्वागत है। तो यहाँ पे मैं अपनी डमी की फेशियल करके बताऊंगी आपको कि आप फेशियल की स्टेप किस तरीके से कर सकते हो। तो चलिए वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले आप किसी का भी फेशियल कर रहे हो, सबसे पहले आपको उसकी फेस अच्छे से क्लीन कर लेना है। यहाँ पे मैं डमी का कर रही हूँ तो मैं डमी का भी क्लीन कर रही हूँ। आप किसी और का कर रहे हो अपने क्लाइंट का, तो उसको ज़रूर क्लीन करके और तभी उसमें कुछ भी लगाओ। तो आज मैं सिर्फ आपको स्टेप्स बताऊंगी कि आप फेशियल के स्टेप्स किस तरीके से कर सकते हो और क्या क्या चीज़ में कौन कौन सा फेशियल में स्टेप्स करना चाहिए। एज के हिसाब से भी होता है, जैसे गर्ल्स लोग क्लीन अप कराते हैं उसके लिए कौन सा होता है, और थोड़ा एजिड लोग जो कराते हैं फेशियल उसमें कौन सा स्टेप्स होता है। तो फिर चलते हैं वीडियो की तरफ। और यहाँ पे मेरे पास ये क्लींजिंग मिल, तो मैं सिर्फ आपको स्टेप बताऊंगी, इसमें फेशियल नहीं कर रही हूँ मैं, क्योंकि आप सूखा हाथ नहीं चला सकते हो, इसीलिए मैं थोड़ा सा क्लींजिंग मिल लेके क्लीन कर रही हूँ फेस को। तो सबसे पहले आपको फोरहेड पे लगा लेना है, और उसके बाद आपको गाल पे लगाना है, फिर आपको चीन पे लगाना है, फिर आपको नोज़ पे लगाना है, और इस तरीके से राउंड राउंड करना है आपको। ये आप देख सकते हो। इस तरीके से, इससे आपको जब भी आप क्लींजिंग करते हो ना, तो आपको कोई स्टेप नहीं देना होता है कि कैसे स्किन को अपर लिप करना है, कैसे अपना स्टेप्स फॉलो करना है, उसमें नहीं करना होता है। इसमें सिर्फ आपको अपने फेस को क्लीन करना है, ताकि जो भी आपके फेस में डस्ट स्किन है ना वो अच्छे से निकल जाए, तब आप मतलब फेशियल करने के लिए तैयार हो जाओ। तो इस तरीके से करना है। इसमें जो जब भी आप क्लीन अप करते हो या फेशियल करते हो, क्लींजिंग में कभी आपको स्टेप नहीं देना होता है, सिर्फ आपको फेस को क्लीन करना है, उसके बाद आपको स्टेप देना है। तो यहाँ पे मैं आपको स्टेप बता रही हूँ कि आप फेशियल स्टेप किस तरीके से कर सकते हो। तो सबसे पहले हमें अपने जो नेक होता है, जो गला होता है, इसी से हमें स्टेप्स स्टार्ट करना है। तो मैं अपने जो ये मेरा जो गला है, जो नेक है, इसी से मैं राउंड राउंड करते करते धीरे धीरे ऊपर आऊँगी। जब भी आप मसाज करो, आपको ऐसे ऐसे जल्दी जल्दी नहीं करना है, बिल्कुल आराम से इस तरीके से करना है। इतना धीरे भी नहीं करना है, इतना जल्दी भी नहीं करना है। इस तरीके से करना है कि क्लाइंट को रिलैक्स भी मिले और आपका काम भी हो। और स्किन को ऐसे ऊपर की तरफ लेके आना है चिन से। इससे क्या होता है ना, जिसकी स्किन बहुत ज़्यादा लटकी हुई रहती है, जैसे थोड़े से 30 के बाद 40 के बाद थोड़ा सा स्किन लटकने लगता है, तो इस तरीके से करके अपने स्किन को आप ऊपर की तरफ कर सकते हो। कभी भी नीचे की तरफ इस तरीके से नीचे की तरफ नहीं लेके जाना है, हाथ को हमेशा ऊपर की तरफ करना है। फिर आपको धीरे धीरे चिन पे आना है इस तरीके से, और चिन पे आके आपको इस तरीके से ऊपर की तरफ लेके जाना है अपनी स्किन को। ऐसे आपको 4 से 5 बार करना है इस तरीके से। जब भी आप क्रीम से या जेल से, जब भी आप मसाज की तरफ मसाज वाले स्टेप्स की तरफ जाओगे, तो आपको इस तरीके से करना है। हमेशा नेक से उठाते हुए धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाना है। और ये वाला स्टेप्स आप 3 से 4 बार कर सकते हो। फिर आपको फोरहेड पे आना है। फोरहेड पे आके आपको इस तरीके से राउंड 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 घुमाना है
इस तरीके से, ताकि जो भी आपने क्रीम अप्लाई किया है वो अच्छे से स्किन के साथ मेल्ट हो। इस तरीके से घुमा घुमा के करना है। फिर आपको धीरे धीरे फिर आपको चिक्स की तरफ जाना है, गाल की तरफ अपने, और गाल पे जाके भी आपको इस तरीके से राउंड राउंड करना है। पहले अपने फिंगर से करना है, उसके बाद धीरे धीरे ये जो हथेली होती है इससे करना है आपको। गालों पे आके आपको इस तरीके से सीजर जैसे बना के अपनी दोनों चिक्स पे इस तरीके से अपने हाथ को घुमाना है। फिर धीरे धीरे आपको फिंगर्स पे लेके आना है। आप ज़्यादा देर अपनी हथेली से इस तरीके से, जो हथेली का वाला जो तल्ला होता है ना, इससे आप ज़्यादा देर नहीं कर सकते, क्योंकि जब आपके फेस है ना फिर हिट मारने लगेगा, गर्म हो जाएगा फेस। तो हमेशा आपको फिंगर से ही करना है। फिर आपको अपर लिप्स के में करना है इस तरीके से। फिर आपको नोज़ पे आना है, नोज़ पे आके आपको इस तरीके से करना है। फिर जो आपके अंगूठे होते हैं ना, अंगूठे से आपके नोज़ को इस तरीके से मसाज देना है, ताकि वो थोड़ा सा अच्छे से मसाज हो जाए, आपके ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स जो भी है वो अच्छे से रिमूव हो जाए, और अच्छे से जो भी आपने क्रीम अप्लाई किया है वो अच्छे से स्किन के अंदर चला जाए। और फिर आपको यहीं से हाथ को उठाते हुए फिर आपको इधर साइड ब्लॉक की तरफ लेके आना है। इससे क्या होता है, जो भी आपके आँखों के पास जो भी रिंकल्स है ना वो ठीक होता है इस तरीके से। इसको आप 7 से 8 बार कर सकते हो इस तरीके से। फिर दोबारा से आपको आँखों के पास आना है और इस तरीके से आपको करना है, ऊपर की तरफ लाना है स्किन को, ताकि जब आप हंसते हो या फिर ऐसे भी आपके यहाँ पे अगर साइड में रिंकल्स आ जाता है आँखों के नीचे, इस वाले मसाज से आपके रिंकल्स ठीक होते हैं इस तरीके से। फिर आपको आना है दूसरी तरफ, और ये भी आप 4 से 5 बार कर सकते हो। इस तरीके से आना है, और फिर से आपको आना है फोरहेड पे, और फोरहेड पे जब भी आप आते हो तो आपको बिल्कुल नोज से उठाना है, इस तरीके से उठा के लेके आना है, और धीरे धीरे इस तरीके से अपने कान की तरफ ले जाना है, और आपको यहाँ पे दबा देना है हल्के हाथ से। इससे बहुत आराम मिलता है और बहुत रिलैक्स मिलता है। और जब तक आप मसाज अच्छे से नहीं करोगे ना, आप कितना भी महंगा फेशियल कर लो और क्लाइंट को संतुष्टि नहीं होगी। तो मसाज मेन चीज़ है। और अच्छे से आप मसाज दोगे तो आपके ग्लो भी अच्छा आएगा, चाहे आप सस्ता से सस्ता फेशियल कर रहे हो, मसाज मेन चीज़ है। फिर आपको इस तरीके से सीजर जैसे बना के और अपने आईब्रो की तरफ को प्रेस करना है इस तरीके से। इस तरीके से
जितने भी आप स्टेप्स करोगे फेशियल में हो चाहे क्लीनअप में हो, हमेशा आपके हाथ को ऊपर की तरफ लेके आना है। इस तरीके से लेके आना है। नीचे की तरफ कभी नहीं करना है अपने हाथों को, इस तरीके से। तो आज के लिए इतना ही गाइस। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा वीडियो। तो आज के लिए इतना ही है, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो पे। बाय।